हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा। तो हम सभी, जैसे कि हम जब दोहे आपके लिए लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ एक छोटा सा विचार आपके साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। अब जो आजकल का समय चल रहा है, इस समय इसको कहते हैं एकदम पीक टाइम। पीक टाइम मैं क्यों कह रही हूँ, पीक टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये समय होता है हमारे एग्ज़ाम्स का, ठीक है। और हम सभी किसी भी क्लास में हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इवन आप अभी जो है मान लीजिए 12th पास भी कर चुके हैं तो आगे तो आपके प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से इस समय आप लोग बहुत बिजी हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और कहीं ना कहीं एक टेंशन है, एक चिंता है कि भाई पेपर कैसा होगा, क्या समय रहते हम सारी प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई टेंस टाइम आए, टेंस टाइम का मतलब है जब बहुत ज़्यादा आप टेंस हों, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे मुझे करना है, क्या करना है, उस समय आप जिस भी लक्ष्य के पीछे हैं, जैसे अभी आपका लक्ष्य है आपके एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो उस लक्ष्य को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना, अपने दिमाग को शांत करना, और शांत करने के बाद ये सोचना कि तुम्हारे पास जो ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए क्या है। तो वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले उठाना, और उस सब्जेक्ट में भी जो आपके लिए सबसे टफ चैप्टर है उसे सबसे पहले उठाना, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, एकदम हार्ड पॉइंट से, जहाँ जो हमारे लिए सबसे टफ है। उसके बाद हम धीरे 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 इजी की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है, जनवरी आ चुका है, और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ फरवरी मिड से लेकर एंड तक सभी स्कूलों में एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बस अपने माइंड को अभी एक बेस्ट टाइम है, थोड़ा सा शांत कीजिए, काम कीजिए, और देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो। आप उनका एक पूरा टाइम टेबल बनाइए, अपने आप से सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, फ्रेंड्स हो, जो कोई भी हो, उन्हें एक लिमिटेड टाइम पूरे दिन में दीजिएगा ज़रूर। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल बहुत अच्छा लगता है देखना है, तो पूरी टाइम में आप मान के चलिए कि अपने लिए आप आधे घंटे का समय उस मोबाइल को दोगे। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ आउटिंग अच्छी लगती है कि थोड़ी देर उनसे घूम लिया, बातें कर ली, तो हाफ एन आवर, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगती है पूरे दिन के टाइम टेबल में आधे घंटे से 1 घंटे का समय उसके लिए ज़रूर रखिएगा। तो वो चीज़ आपके माइंड को रिलैक्स करेगी और आगे चल के काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आपको देते हुए चलूँगी अब आप जब भी हमारे इन दोहों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं आज के हमारे वीडियो पर। तो आज का टिप तो कंप्लीट हो गया कि जब आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो तो सिंपल है, अपने आप को काम करो, थोड़ी सा जो है सेटल डाउन, अपने शांत करो और सोचो, आगे की प्लानिंग करो, ठीक है। अब आज का हमारा वीडियो है हमारे दोहों का संसार। तो आज हम लेकर आए हैं कबीर दास जी के दोहे। जैसे मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात अभी बताई कि एग्ज़ाम के टेंशन से कैसे हम इस जो है स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे टिप्स मैं आपको और भी दूंगी। तो सबसे अच्छा एक तरीका है, इन दोहों को देखिए। इन दोहों में जो है कबीर दास जी ने, जैसे आज भी हम दो दोहे बताएंगे, उन्होंने बहुत ही नॉर्मल थिंग कही हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें कही हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से कही हैं। और वो नॉर्मल ज़रूर है लेकिन वो परम सत्य हैं हमारे जीवन का, वो शाश्वत सत्य हैं क्योंकि वो बदली नहीं जा सकती हैं। वो पहले थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज कबीर दास जी हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आज है दोहा संख्या 57 और 58, यानी कि 57 और 58। क्या दिया गया है, कबीर खाट पड़े तब झखई, नयनन आवे नीर, यतन सब कछू बने नाही, तनु व्याप मृत्यु पीर। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप समझिएगा क्या दिया है। कबीर बोल रहे हैं, कबीर खाट पड़े तब झकई, यानी कि जब आपकी वृद्धावस्था आ जाती है तो आप खाट पर पड़ जाते हो, ठीक है। खाट पर, अब जाहिर सी बात है तबीयत खराब होगी तो बिस्तर पे ही आ जाएंगे। और जो वृद्धावस्था होती है, या तब हम रोगी भी हो जाते हैं क्योंकि शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है,
तो उस दौरान हम क्या होते हैं, हम चारपाई पे पड़ जाते हैं। नयनन आवे नीर, अब तकलीफ से या अपनी परिस्थितियों से हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। यतन तब कछु बने नहीं, तब चाहे आप चाहे जितने जतन कर लीजिए कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब चूंकि वृद्धावस्था है, रोगी है शरीर, तो उस समय आप कोई भी जतन कर लीजिए, कोई भी जतन काम आने वाला नहीं है। तनु व्याप मृत्यु पीर, क्योंकि तनु मतलब शरीर, व्याप मतलब जरूर प्राप्त होगी, मृत्यु पीर यानी कि उस समय आपकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए मृत्यु ही प्राप्त होगी। तो अब इसके लिए कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए हमारे जीवन के लिए हर एक समय चीज़ों को काम करने के लिए पूरी तरीके से क्या कहते हैं, शरीर को बनाया गया है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है माँ बाप की, इनकी, और वो हमें सिखाते हैं, हमें अच्छा पोषण युक्त खाना देते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर मजबूत बनता है। और मजबूत बनने के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तब समय आता है हमारे ज्ञान प्राप्ति का। ठीक है, पहले तो हमने चलना और खाना सीख लिया, फिर एक एज आती है 4-5 साल की, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्ति का एक दौर शुरू करते हैं जो कि करीबन 18 साल तक चलती है। 16 से 18 साल के बीच हमारी वो पढ़ाई चलती है, यानी कि हम 12th पास करते हैं। उस समय हमारा ज्ञान अर्जन का समय होता है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर एक फील्ड में सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद आता है हमारा कर्म का समय। ठीक है, कर्म का समय, हमारा शरीर साथ साथ मजबूत होता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमने ज्ञान अर्जित किया, उसी दौरान हमने अपने शरीर को मजबूती में व्यायाम है, खेल कूद है, पोषण है, ये सारी चीज़ें युक्त खाना लिया और साथ साथ दिमाग को हेल्दी करने के लिए हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो वो एक समय हमारा सही है जहाँ पर हम सारी चीज़ें अपने अंदर ले रहे हैं, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। फिर उसके बाद क्लास 12th के बाद हमारा सही मायने में कर्म का समय आता है, क्योंकि हम फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जॉब करते हैं और फिर हम करीबन अपनी प्रौढ़ा अवस्था तक काम करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज 60 साल की रखी गई है, 60 साल तक व्यक्ति काम करता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मान लीजिए 60 साल के बाद हमारी वृद्धावस्था आती है। तो तब तक हमने अपने लिए, हमने अपना शरीर यंग एज में जो बनाया था उसको कर्म करके मजबूत करके हमने वृद्धावस्था के लेके आए, हमने धन अर्जित किया ताकि अब मेरा बुढ़ापा अच्छा जाए। ठीक है, अगर हमने अच्छा पोषण लिया है, अच्छा व्यायाम किया है और अच्छा ज्ञान अर्जित किया है तो हमारा शरीर भी बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेगा और हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। हमने अगर अच्छी तरीके से कर्म किया है तो हमारे पास पैसा अर्जित रहेगा, तो बुढ़ापा भी बगैर कष्टों के कटेगा, क्योंकि बिना पैसों के कभी भी जीवन यापन नहीं हो सकता। तो हमारे पास अगर हमने अपनी पूरी यंग एज में जो अच्छे से काम किया है, पैसा अर्जित किया है, बचाया है, तो वो अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है कि अब मेरा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तो आपको ये इससे अलग हटके चीज़ बताई है। अब वो क्या कह रहे हैं, वृद्ध होकर, यानी कि दिया है ना, वृद्ध होकर और रोगी होकर जब हम वृद्धावस्था में खाट पे पड़ जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, तब कोई यत्न काम नहीं आता, क्योंकि ना हम उस समय अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं, ना हम धन कमा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है हमारे पूरा जीवन काल जिस चीज़ के लिए भी डिसाइड किया गया है, हमें उस टाइम एज में वो काम करना चाहिए। जब सीखने का समय है बचपन में तो सीखिए, उसके बाद पोषण का समय है आपका मानसिक और शारीरिक पोषण का, वो करिए। फिर जब कर्म का समय है कर्म करिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी समय ढिलाई करी, यानी कि आपने अच्छा खाना नहीं खाया, तो वृद्धावस्था में आपका शरीर कमज़ोर होगा और आपको भयंकर रोग प्राप्त होंगे, तब आप पछताओगे। अगर आपने अच्छे से कर्म नहीं किया, अपना पैसा इकट्ठा नहीं किया, तो बुढ़ापा बहुत बुरा जाएगा, ये भी बात है। तो वही चीज़ कही कि जब बुढ़ापे में हम रोगी होकर आंसू बहाते हैं, तो आंसू बहाने का मतलब ये है कि या तो हम बहुत भयंकर रोग से ग्रसित हैं जिसकी लापरवाही हम अपनी यंग एज में कर चुके हैं, और या हमारे पास पैसे नहीं है तो जिसकी लापरवाही के चलते हमने जब काम करना चाहिए था, पैसे कमाने चाहिए थे, तो हमने नहीं कमाए, तो इसके चलते हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं जा रहा। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब आपके शरीर से आपके कष्ट का निजात तभी होगा जब आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इस पूरे दोहे के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है
कि हमारे जीवन काल में जो जो समय जिस जिस चीज़ के लिए डिसाइडेड है हमें वो काम करते रहना चाहिए। नहीं तो जो हमारा सबसे अंतिम जो फेज होता है लाइफ का, बुढ़ापा, वो बहुत कठिन में होता है, बहुत कठिनाई युक्त होता है। ठीक है, चलिए भावार्थ देखिए। वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पे पड़ा होता है और आंखों से में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई भी बचाव नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाकष्टदायक होता है। कहने का तात्पर्य है, जब आपका पढ़ने और पोषण का समय है तो वो आपकी भक्ति है, करिए। जब कर्म का समय है तो कर्म ही पूजा है, उसको करिए। तो जो समय जिस चीज़ के लिए डिसाइडेड है करिए, नहीं तो वृद्धा अवस्था बहुत ही कष्टदायक होती है। ठीक है, तो ये था आज का दोहा। और इस आज के दोहे को आप इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे? जहाँ अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति सही तरीके से आप काम करते नहीं देखो, सही तरीके से भोजन करते देखो, सही तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं करते हुए देखो, तो जहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपनी उम्र में जो सही काम उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसे बताने और समझाने के लिए आप इस दोहे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल, जहां क्षमा वहां आप। बहुत बड़ी बात कही है, कहने को बहुत बड़ा राइमिंग है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो चीज छिपी हुई है वो बहुत बड़ी है। देखिए क्या है, जहां दया तहां धर्म। अब यहां पर आपका धर्म बताया जा रहा है। जहां पर भी आप दूसरों पर, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, ये समझिएगा, हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो आप मनुष्य होते हुए आपका परम धर्म है कि आप दूसरों पर दया करो। जो लोग जो हैं क्या कहते हैं, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, जैसे बहुत सारे आप लोगों को देखते हैं चलने फिरने में, या जिनके पास भोजन नहीं है, ठंड के समय कपड़ा नहीं है, कुछ भी है, आप अगर जहाँ पर भी उनकी मदद कर सकते हो, दया उन पे कर सकते हो, वो आपका धर्म है। वहाँ पर ईश्वर व्याप्त होते, धर्म मतलब ईश्वर होते। जहाँ हम अच्छी तरीके से कर्म कर रहे हैं वहाँ ईश्वर मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हैं, अल्लाह हैं, गुरु हैं, जीसस हैं, सभी व्याप्त हैं, क्योंकि सभी धर्मों के सार में यही बात कही गई है कि आप एक मनुष्य हैं, आपका परम धर्म जो है वो क्या है, दूसरों की दया करना। तो उन्होंने कहा जहां कहीं पे भी आप किसी व्यक्ति को दूसरे प्राणियों पर दया करते हुए देखो, मान लो कि वहां पर धर्म व्याप्त है, क्योंकि ये मनुष्य का धर्म है। दूसरा आते हैं, जहां लोभ वहां पाप। जहां पर हमारे पास लालच है, किसी चीज को पाने की इच्छा है, जाहिर सी बात है लालच है तो वहां पाप आएगा जरूर। मान लीजिए कि हमको कोई भी चीज पाने की इच्छा है, तो अब वो हमारे लालच, हमें अच्छा बुरा हर एक चीज काम करके उसे पा लेने की इच्छा होगी। तो जहां कहीं पे भी लालच होगा वहां पर पाप का वास होता है। फिर आते हैं, जहां क्रोध तहां काल। जहां कहीं पे भी आप गुस्सा देखोगे वहां पर महाकाल, महाविनाश होता है। ठीक है, क्रोध जो होता है, अब यहाँ आप महाभारत उठाकर देख लो, वहां पर आपको सब जगह ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जहां कहीं पे भी गुस्सा होता है वहां विनाश है। दुर्योधन के अंदर गुस्सा था तो उसने चीरहरण किया, जिसके चलते महाभारत रच गई थी। ठीक है ना, उसके पूरे वंश का विनाश हो गया था, सारे भाई सब कुछ खत्म हो गए थे। उसी तरीके से देखिए, रावण के क्रोध ने उसका विनाश ला दिया। तो जहां कहीं पे भी क्रोध होगा वहां सर्वनाश होगा। फिर आते हैं, जहां क्षमा वहां आप। और जहां आप किसी की गलती को क्षमा करते हो, ठीक है, बच्चे हों, बड़े हों, बड़ों से भी गलती होती है, दूसरे लोग हैं, कभी भी किसी से भी अगर गलती हो रही है, आप उसको क्षमा कर रहे हो, तो वहां पर ईश्वर का वास होता है। वहां आपका मतलब क्या हुआ, वहां ईश्वर का वास है। ठीक है, अब ईश्वर कहाँ होते हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं। तो अगर हम ईश्वर को सही तरीके से पहचान सकते हैं तो हम हमेशा दया भाव रखेंगे, हम दूसरों के ऊपर दया करेंगे और साथ ही उनकी की गई गलतियों को क्षमा भी करेंगे। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। जहाँ आप दूसरे को क्षमा करते हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है।
ठीक है, अब आती है कि भाई इस दोहे को हम प्रयोग करें कहाँ पर? जहां आप धर्म देखें, यानी कि जहां दया देखें, जहां लोभ देखें, जहां क्रोध देखें, जहां क्षमा देखें। तो इन चारों कंडीशन में आप इस दोहे को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को ये समझाने के लिए कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये थे आज के 2 दोहे जिनके जरिए हमने फिर से कुछ अच्छी अच्छी बातों को सीखा। ठीक है, मिलेंगे दोबारा फिर से कुछ नई ज्ञान भरी बातों के साथ या कुछ पढ़ाई करते हुए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।